पश्चिम बंगाल में? होगा परिवर्तन? यही सबसे बड़ा सवाल है। पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है और हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जुड़ रहे हैं। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका रिपब्लिक भारत पर। 8 चरणों में चुनाव है और जैसा मैंने कहा, इन 8 चरणों में परिवर्तन सुनिश्चित है। कैलाश जी, परिवर्तन तो निश्चित है, जनता ने तय कर लिया और हमारा प्रयास भी यही कि परिवर्तन होना चाहिए। इन 8 चरणों में चुनाव की ऐलान आज हुआ है पश्चिम बंगाल में, लेकिन जो सरगर्मी है वो तेज है। पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री गए, गृह मंत्री जी जा रहे हैं, जेपी नड्डा जी की रैलियां हो रही हैं, आप स्वयं वहां पर मौजूद रहते हैं। ऐसा लग रहा है पूरा बीजेपी का एक कुनबा वहां पर तैयार हो चुका है घर बसाने के लिए। घर बसाना तो नहीं, बाकी वहाँ के घर में शांति हो, वहाँ के घरों में विकास हो, के लिए हम लोग वहाँ पर अभी थोड़े दिनों के लिए जरूर जा रहे हैं। पर वहाँ परिवर्तन हो जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वहाँ के हर घर में शांति होगी, हर घर के अंदर विकास होगा। ये हमारा सपना है। एक बात बताइए कैलाश जी, आप तो वहां पर बहुत समय से ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े रहे हैं। जो एक सियासी पृष्ठभूमि पश्चिम बंगाल की रही, लेफ्ट के बाद लगता था कोई आ नहीं सकता, फिर ममता दीदी आई, फिर ऐसा लगा ममता दीदी को कोई अपदस्थ नहीं कर सकता। अब क्या लग रहा है, ममता दीदी का कार्यकाल इस बार उस पर ब्रेक लगेगा? एक बंगाल में बहुत जोर से एक नारा चल रहा है कि ममता जी जाची और बीजेपी आची, दीदी जाची मोदी आची, मतलब ममता जा रही है तो ये मोदी जी की सरकार बन रही है। वहां पर ये एक नारा चल रहा है बहुत जोरदार। अब कैलाश जी, प्रधानमंत्री जब गए पश्चिम बंगाल तो उन्होंने कहा कि किस तरह से रोजगार युक्त बनाना है पश्चिम बंगाल को और किस तरह से जो कट मनी का जो एक पूरा एक जिस पर बार बार बात होती है पश्चिम बंगाल में, एक कट मनी का एक पूरा उद्योग है, उसे खत्म करना है। कि जो आम पश्चिम बंगाल का निवासी है उसके लिए ये दोनों मुद्दे कितने महत्वपूर्ण हैं कैलाश जी? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी को प्रभावित कर रहा है ये, क्योंकि टोलाबाजी से हर व्यक्ति परेशान है। कमीशनबाजी और विशेषकर जो सिंडिकेट राज है, जो गुंडागिर्दी है, महिलाएं आराम से निकल नहीं सकती और पुलिस और एक तरीके से गुंडों का नेक्सस वहां पर काम कर रहा है और आम आदमी बहुत परेशान है और मैं समझता हूँ लोग इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल जी कैलाश जी, पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने हैं और इस बार हम जिस तरह से सियासी सरगर्मी हमने देखी, कल ममता दीदी स्कूटी पर बैठी नजर आई। सबसे पहले तो उन्होंने एक तरह से जो एक सियासी एक व्यंग भी कसा है और उसका सीधा सीधा असर क्या आपको लगता है आपकी पार्टी या फिर वहां पर चुनावी माहौल पर होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, अब ऐसा है कि मुझे लगता है कि लोग नाटक समझ गए हैं। अब नाटक बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि 10 वर्ष से ममता जी नाटक ही कर रही है वहां पर। अब देखिए कितनी सादगी उनका रहन सहन है, सफेद साड़ी पहनती है, स्लीपर में जाती है, पर उनके भतीजे किस प्रकार माफियाओं को संरक्षण देकर करोड़ों रुपए का ब्याह नारे कर रहे हैं, ये भी सीबीआई ने जांच के दौरान बहुत स्पष्ट कर दिया है। उनके परिवार के लोगों के खाते लंदन में निकल रहे हैं, उनके परिवार के लोगों के खाते थाईलैंड में निकल रहे हैं, सिंगापुर में निकल रहे हैं। तो जिस तरीके से कोल माफिया, ड्रग माफिया, उन लोगों को संरक्षण है और सिंडिकेट राज जिस तरीके से आम आदमी के जीवन को प्रभावित करता है, उससे लोग परेशान हो गए और इसलिए अब नौटंकी नहीं चलेगी, अब लोगों को परिणाम चाहिए। जी, अभी मैंने आपसे पूछा कैलाश जी कि क्या इस बार सियासी घर बसने वाला है, तो घर बसाने ये सवाल उठाने वाले पहले आ गए हैं। अब सीताराम येचुरी सवाल उठा रहे हैं, 8 चरणों में चुनाव क्यों, इतना लंबा क्यों खींच रहे हैं? सब चाहते हैं शांतिपूर्ण चुनाव हो, सब चाहते हैं कि वहां पर गुंडागिर्दी नहीं हो और मैं समझता हूं कि उनके दल के लोगों ने वहां पर कहा है कि चुनाव बहुत निष्पक्ष होना चाहिए, निडरता के साथ होना चाहिए, लोग निर्भीक होकर मतदान कर सकें, ऐसा वातावरण बनना चाहिए। तो मैं समझता हूँ चुनाव आयोग ने अपनी अनुकूलता के अनुसार 8 चरण रखे, क्योंकि आखिर सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉयड करना उसमें समय तो लगता है।
जी, अब 8 चरण में चुनाव होंगे, आप लोगों ने नारा दिया अब की बार 200 पार, लेकिन इन चुनावों में आप तो अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं कैलाश जी। आपको लग रहा है कि एक जो परिवर्तन की बात आप लोग करते हैं, वो आपको जमीनी तौर पर नजर आ रहा है? ममता दीदी को लोग क्यों चाह रहे हैं? आप क्यों कहेंगे कि ममता दीदी को लोग नहीं चाह रहे पश्चिम बंगाल में वापसी हो? आपने देखा होगा ना ना मोदी जी की सभा देखी होगी, अमित भाई की सभा देखी होगी, नड्डा जी की सभा देखी होगी, हमारी परिवर्तन यात्रा को आपने दिखाया किस तरीके से लोग घर से निकलकर आरती उतार रहे हैं परिवर्तन रथ की। तो ये जन सैलाब जो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के पीछे दौड़ रहा है, इसका मतलब है कि लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आए सरकार में और दीदी को विदा करे। जी, कैलाश जी, आप इस उम्मीद में हैं, 8 चरणों में चुनाव है और उसके बाद 2 मई को आपके जो ये पूरा इम्तिहान है उसकी रिपोर्ट कार्ड आएगी। उस रिपोर्ट कार्ड के लिए मैं आपको पहले से शुभकामनाएं दे दूं। हालांकि मेहनत अभी बहुत होगी 8 चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए कैलाश जी।